BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियां करता है। इस फिल्म में ग्राम पंचायत, राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में मानकों की महत्ता को रेखांकित किया गया है। इस फिल्म के 7 भाग हैं। प्रत्येक भाग में किसी एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित मानकों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई है। तो आइए भाग 1 में सिविल कार्यों से संबंधित उत्पाद मानकों के बारे में जानते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के मानक केवल गुणवत्ता के बारे में नहीं, दीर्घायु और स्थिरता को बढ़ावा देने, पर्यावरण प्रभाव को कम करने और बार बार प्रतिस्थापन की आपकी आवश्यकता को कम करने के बारे में भी है। सबसे पहले समूह के मानक, जिसे सीमेंट बोलते हैं, यह आपके सभी घरों में, मकानों में, दुकानों में, रोड पे हर जगह यूज़ होता है। एक सही सीमेंट का चुनाव और उसकी लागत मानक ही सुनिश्चित करता है। सबसे बुनियादी मानक IS 269 है। यह साधारण पोर्टलैंड सीमेंट है। इस मानक के अनुरूप अगर आप सीमेंट लगाएंगे तो आपके घर ज़्यादा मजबूत होंगे और गिरने से भी बचेंगे। इसके अलावा दूसरा मानक 1489 है। यह फ्लाई ऐश से बना हुआ है। ये एक नेचर फ्रेंडली सीमेंट है। इसी प्रकार से तीसरा मानक IS 455 है। ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है। इसका भी उपयोग हम मकान बनाने के लिए कर सकते हैं। घर बनाने के लिए सीमेंट का प्रयोग के साथ और भी बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे रेता, रोड़ी और बजरी और पानी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित किए हुए IS 383 के तहत हम पता लगा सकते हैं कि रोड़ी, रेता, बजरी और पानी की क्वालिटी क्या है। ईंटें भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। एक है IS 1077। ये सामान्य मिट्टी की ईंटें हैं जिनको भट्टी में तैयार किया जाता है। दूसरी ईंट है IS 16720। यह है फ्लाई ऐश से बनती है। फ्लाई ऐश से बनने के कारण यह एनवायरनमेंट के प्रभाव को कम करती है। फ्लाई ऐश की ईंट की दीवार बनाने से दीवार ज़्यादा मजबूत होगी और सीपेज की समस्या भी कम होगी। IS 15622 सिरेमिक टाइल्स का मानक है। इस मानक की टाइलें लगाने से घरों की दीवार सुंदर दिखेगी और सीपेज की समस्या भी कम होगी। इसी प्रकार जो छत पे डाला जाता है उसमें सीमेंट, बजरी, रेता के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यूज़ की जाती है। उस आइटम का नाम है स्टील। यह स्टील आपको छोटे पार्टीशन, छत बनाने के लिए और साथ में छत बांधने के भी काम आता है। यह स्टील हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ 2 टाइप की स्टील हैं। एक है IS 1786 जिसको हम TMT बार के नाम से जानते हैं। इस पे ISA मार्क और लाइसेंस के कुछ डिजिट होने अनिवार्य हैं। अलग अलग टाइप के सरिये होते हैं। FE 415, 415D, 500, 500D, 550 और 550D और 600। सब सरिये अपने हिसाब से लगाए जा सकते हैं। सामान्य घर में 415, 415D दोनों ही लगा सकते हैं। तो किस जगह कितनी मोटाई का और कितनी स्ट्रेंथ का सरिया लगेगा, उसके लिए आप BIS की वेबसाइट पे जाकर मानक को देख सकते हैं। घरों की सुंदरता के लिए पेंट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेंट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने 2 मानक बनाए हैं। IS 428 डिस्टेम्पर के लिए और IS 5410 सीमेंट पेंट के लिए। गाँव की कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर रोड भी आते हैं। रोड में मुख्य रूप से तारकोल का प्रयोग किया जाता है। तारकोल के लिए 2 मानक बना रखे हैं भारतीय मानक ब्यूरो ने। एक मानक है IS 73 और दूसरा मानक है IS 8887। आप सभी ने सड़कों पर येलो मार्क, वाइट मार्क देखे होंगे। ये येलो मार्क कितने लंबे, कितने चौड़े, कितने मोटे होने चाहिए, इसके लिए IS 164 में इनका निर्धारण किया गया है। सड़कों के निर्माणों के दौरान आपने जगह जगह सीमेंटेड पाइप लगते हुए देखे होंगे। यह सीमेंटेड पाइप IS 458 के अंदर निर्धारित किए गए हैं भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। इस प्रकार के पाइप अगर हम सड़कों पर लगाएंगे तो सड़कें ज़्यादा मजबूत हो पाएंगी और पानी की निकासी भी आराम से हो पाएगी। गांव की सड़कों के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसका नाम है पेवर ब्लॉक। ये पेवर ब्लॉक गांव की सड़कों को मजबूती प्रदान करता है। IS 15658 के हिसाब से भिन्न भिन्न प्रकार के पेवर ब्लॉक होते हैं। कुछ पेवर ब्लॉक सिर्फ बस और ट्रक का लोड उठाने की क्षमता रख सकते हैं, बस कुछ पेवर ब्लॉक हल्के वाहन और पैदल यात्रियों का ही वजन उठा सकते हैं। और अब प्रस्तुत है भाग 2, जिसमें हम कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित उत्पादों के लिए भारतीय मानकों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारतवर्ष दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने जा रहा है। इसलिए हमें कृषि क्षेत्र पर हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। यह रोजगार के मुख्य स्रोतों में से एक है। सकल घरेलू उत्पाद में बड़ा योगदान देता है और देश के 140 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है। भारतीय मानक ब्यूरो
कृषि क्षेत्र के लिए मानकों पर निरंतर काम कर रहा है और इस क्षेत्र में शामिल लोगों के लिए प्रमाणित उत्पाद सुनिश्चित कराता है। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले अपघटकों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: कृषि यंत्र, कृषि रसायन, सिंचाई उपकरण एवं अन्य सहायक अपघटक। भारतीय मानक ब्यूरो इन सभी अपघटकों का मानकीकरण एवं प्रमाणीकरण करता है। अब हम कृषि यंत्रों से संबंधित कुछ मानकों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय मानक IS 12207 के माध्यम से ट्रैक्टर की कार्यकुशलता, ऊर्जा दक्षता, प्रदर्शन एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इसी प्रकार IS 15806 कंबाइंड हार्वेस्टर की कार्यकुशलता, ऊर्जा दक्षता, प्रदर्शन एवं सुरक्षा संबंधित आवश्यकताओं को सुनिश्चित करता है। भारतीय मानक IS 9020 के माध्यम से थ्रेशर की भराव नाली या भराव कुंड इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि उपयोग करने वाले के हाथ अंदर नहीं जा सके, उसके कपड़े आदि भी किसी चलते हुए उपकरण में नहीं फंसे, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही इन उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता लंबे समय तक कार्य करने के लिए सुनिश्चित की जाती है। इसी प्रकार IS 1973 गन्ना पेरने की मशीन की सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधित अपेक्षाओं को सुनिश्चित करता है और IS 7898 में चारा काटने की मशीन के लिए सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधित अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। भारतीय मानक IS 11313 पावर स्प्रेयर में स्प्रे इफिशिएंसी, टिकाऊपन, लीकेज टेस्ट तथा स्प्रे वॉल्यूम जैसे पैरामीटर के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये उत्पाद पेस्टिसाइड की सही मात्रा में छिड़काव करें, अधिक समय तक कार्य करें तथा प्रयोग करने वाले की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आइए हम कृषि रसायनों के मानकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, वीडीसाइड, रासायनिक खादें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आदि के 300 से अधिक मानकों का निर्धारण किया है। पेस्टिसाइड एवं रसायनों के मानकों में सक्रिय तत्व की सही मात्रा निर्धारित की जाती है एवं पानी में विलेयता, क्षारीयता अथवा अम्लता जैसे पैरामीटर की सही सीमा भी निर्धारित की जाती है ताकि उनको सही तरीके से उपयोग किया जा सके और वो पौधे एवं मिट्टी को कम से कम नुकसान पहुँचे। अब हम सिंचाई एवं अन्य कृषि कार्यों से संबंधित मानकों के बारे में बात करेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो ने सिंचाई के काम में आने वाले उपकरणों जैसे सबमर्सिबल पंप, डीजल इंजन, विद्युत मोटर, PVC, HDPE पाइप एवं ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई के विभिन्न घटकों के लिए मानकों का निर्धारण किया है। भारतीय मानक IS 8034 और IS 9079 जो कि सबमर्सिबल पंप और मोनोब्लॉक पंप के लिए मानक हैं, उसमें ऊर्जा दक्षता, सुरक्षा एवं विभिन्न घटकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है ताकि ये उत्पाद कम बिजली की खपत करें, उपयोग में सुरक्षित हों और अधिक समय तक कार्य करें। भारतीय मानक ब्यूरो ने PVC, HDPE पाइप एवं फिटिंग से संबंधित अनेक मानक निर्धारित किए हैं। इन मानकों में वर्जिन मटेरियल के साथ साथ उनको बनाने में प्रयुक्त अन्य घटकों की सही मात्रा सुनिश्चित की जाती है, जिसके कारण ये उत्पाद लंबे समय तक कार्य में लाए जा सकते हैं। विभिन्न परीक्षणों जैसे हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, रिवर्जन व टेंसाइल टेस्ट आदि के द्वारा पाइप की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है ताकि वे सही दबाव सह सकें एवं आसानी से नहीं टूटें। भारतीय मानक IS 4985 में जल आपूर्ति में प्रयुक्त PVC पाइप एवं IS 12818 में बोरवेल के लिए केसिंग पाइप की गुणवत्ता निर्धारित की गई है। इसी प्रकार भारतीय मानक IS 4984 जल आपूर्ति के लिए एवं IS 17425 स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले HDPE पाइप की गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है। भारतीय मानक IS 13488 में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले एमिटिंग पाइप सिस्टम के फ्लो रेट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्लो रेट, लीकेज टेस्ट, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट आदि के माध्यम से इन उत्पादों की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है ताकि पौधों को सही मात्रा में पानी मिले और उसकी बचत भी की जा सके। इसी प्रकार IS 12232 भाग 1 में स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के रोटेटिंग स्प्रिंकलर की गुणवत्ता एवं पानी के वितरण की समरूपता निर्धारित की गई है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम को
डिजाइन करने, सही तरीके से परिचालन सुनिश्चित करने एवं जाम होने से बचाने के लिए दिशा निर्देश भी बनाए गए हैं। पशुपालन एवं मुर्गी पालन व्यवसाय किसान की आय बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने मवेशियों के मिश्रित चारा के लिए IS 2052 और पोल्ट्री फीड के लिए IS 1374 का निर्धारण किया है, जिसमें इन उत्पादों को बनाने के लिए आवश्यक अपघटक अनाजों एवं अन्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ साथ विभिन्न खनिजों एवं विटामिन्स की मात्रा भी निर्धारित की गई है और सुनिश्चित किया गया है कि उसमें गंभीर बीमारियां पैदा करने वाले जीवाणु नहीं हो, जिससे कि मवेशियों को सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार मिले। अगर हम नियंत्रित परिस्थितियों या नियंत्रित वातावरण में कोई फल, फूल, सब्जी या अन्य फसल उगाते हैं तो खुले वातावरण या खेत की तुलना में कई गुना उपज बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ पूरे वर्ष भर सभी तरह के फलों, सब्जियों या अन्य फसलों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकती है और पानी की भी बचत की जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रीन हाउस, पॉली हाउस तथा प्लास्टिक मल्चिंग सिस्टम के सही तरीके से डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एवं परिचालन के लिए भी रीति संहिताएं बनाई गई हैं। फसलों को विभिन्न प्रकार के पक्षी, कीट पतंगे तथा जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने इन सब से बचाव के लिए उपयोग में आने वाले जालों के मानकों का भी निर्धारण किया है। इन मानकों में जालों का उपयुक्त साइज, मजबूती, टिकाऊपन, UV रेजिस्टेंस आदि पैरामीटर के माध्यम से इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है ताकि फसलें सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। कृषि के क्षेत्र में गुणवत्ता केवल एक औपचारिक रीति नहीं है, ये एक वादा है अच्छे स्वास्थ्य और साझे भविष्य का। जब हम प्रचुर फसलोत्पादन की खुशी मनाते हैं तब हमें देश के किसानों की भी प्रशंसा करनी चाहिए, जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक वस्तु खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृषि कार्य के लिए जो भी आवश्यक उत्पाद खरीदें वो ISI मार्क हों ताकि उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भाग 2 के बाद अब हम बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, जो है सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित मानकों पर। हमारे देश में 90 करोड़ से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। प्रत्येक नागरिक के लिए स्वच्छ जल की आपूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था और खेतों में सिंचाई के लिए पानी सुनिश्चित करना एक बड़ा काम है। भारतीय मानक ब्यूरो ने जल आपूर्ति के लिए विभिन्न उत्पादों के मानक विकसित किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल आपूर्ति, स्वच्छता प्रणाली और सिंचाई प्रणाली को सुरक्षित और कुशल तरीके से डिज़ाइन, निर्माण और संचालित किया जा सके। क्या आपको पता है कि मानक सुरक्षित और कुशल जल आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं? इन मानकों का पालन यह सुनिश्चित करता है कि वह उत्पाद गुणवत्तापूर्ण है। भारतीय मानक 12701 के अनुरूप बनी हुई प्लास्टिक की पानी की टंकियां संरचनात्मक रूप से मजबूत और पानी के स्टोरेज के लिए सुरक्षित होती हैं। भारतीय मानक 9763 गर्म और ठंडे पानी के नलकों की डिज़ाइन, कच्चा माल और परीक्षण की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। जल आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है गैल्वेनाइज्ड आयरन या UPVC, पॉलीप्रोपाइलिन या HDPE से बने पाइपों का नेटवर्क। पाइपों को BIS तकनीकी समिति द्वारा मानकीकृत किया जाता है, जिसमें उनके संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पानी के प्रवाह के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और लागत प्रभावी पाइपिंग सिस्टम तैनात किए गए हैं। उदाहरण के लिए स्टील के पाइपों की मोटाई और निर्माण की विधि भारतीय मानक 1239 में निर्धारित की गई हैं और UPVC पाइप के आकार, प्रकार और मजबूती के मापदंड, मौसम प्रतिरोधी गुण भारतीय मानक 4985 से निर्धारित की गई है। इसके अलावा भारतीय मानक 15801 पॉलीप्रोपाइलिन पाइप के आयाम, कच्चा माल और परीक्षणों की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। प्रत्येक पाइप की गुणवत्ता जांच करने के लिए उसका निर्दिष्ट हाइड्रोस्टैटिक दबाव पर परीक्षण कर सुरक्षा की जांच होती है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि UPVC में सीसा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम आदि जहरीले और कैंसर जैसी भयानक बीमारी वाले तत्व नहीं हों।
जो मानव के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकते हैं। जल आपूर्ति में स्लूस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व, बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व सहित वाटर सप्लाई में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी वाल्वों को BIS द्वारा मानकीकृत किया गया है। इन उत्पादों की विशिष्ट आवश्यकताओं को भारतीय मानक 14846, भारतीय मानक 9890 और भारतीय मानक 13095 जैसे मानकों में निर्धारित किया गया है। यह मानक कच्चे माल, डिज़ाइन और निर्माण की गुणवत्ता संबंधित आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। अब हम पीने के पानी की गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे। प्रश्न यह उठता है कि क्या यह मानव सेवन के लिए उपयुक्त है? क्या इसमें स्वीकृत सीमा से अधिक हैवी मेटल्स या अन्य हानिकारक रसायन हैं? या क्या इसमें कोई विषाणु तत्व या बायोलॉजिकल कीटाणु शामिल है जो स्वीकृत सीमा से अधिक है? इस संपूर्ण प्रश्न का उत्तर भारतीय मानक 10,500 में है। यह मानक रासायनिक और जैविक अशुद्धता की स्वीकृत सीमा का निर्धारण करता है जिससे पानी पीने योग्य हो जाए। हमें यह जानना आवश्यक है कि जल आपूर्ति प्रबंधन के साथ जल निकासी और सीवरेज लाइनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है, जिससे कि आम जनमानस के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके। स्वच्छता की आधारभूत संरचना के लिए BIS ने स्टोनवेयर पाइप, कंक्रीट पाइप, मेन होल और मेन होल कवर्स के मानक नालियों और सीवरेज की गंदगी के निस्तारण के लिए प्रकाशित किए हैं। इन भारतीय मानकों का पालन करके हम स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। BIS ने सिंचाई व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मोटर चलित पंप, PVC पाइप, सिंचाई लेटरल, एमिटर और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे उत्पादों पर भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं। उदाहरण स्वरूप ड्रिप सिंचाई के लिए पॉलीइथीलीन माइक्रो ट्यूबों की आवश्यकताएं भारतीय मानक 14482 में निर्धारित की हैं। यह मानक किसानों को पानी के उपयोग के अल्पव्यय का एक प्रावधान सुनिश्चित करते हैं और फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये प्रणालियाँ सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुँचाती हैं, वाष्पीकरण को कम करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि हर बूंद का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। वर्तमान समय में जल संरक्षण जीवन को बनाए रखने और हमारे ग्रह को संरक्षित करने के लिए अति महत्वपूर्ण हो गया है। आज बचाई गई प्रत्येक बूंद एक बेहतर कल सुनिश्चित करेगी। आइए हम पानी के उपयोग के प्रति सचेत रहें, जल कुशल प्रथाओं को अपनाएं और अपने समुदायों में जागरूकता को बढ़ावा दें। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन एक स्थायी समाधान है। भारतीय मानक 14961 वर्षा जल के कुशल संग्रह, भंडारण और उपयोगों को सुनिश्चित करता है। पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को बढ़ावा देता है और अधिक लचीले और जल सुरक्षित भविष्य के लिए योगदान करता है। जैसे कि आज हर एक नागरिक जल सुरक्षित भविष्य की दिशा में प्रयासरत है, उसी तरह भारतीय मानक ब्यूरो अपने राष्ट्र की बढ़ती गुणवत्ता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मानकों को लगातार विकसित एवं संशोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब बारी है भाग 4 की, जिसमें हम जानेंगे स्टेशनरी और फर्नीचर आइटम से जुड़े मानकों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में मदद करती है, बल्कि समृद्धि, समाज कल्याण और राष्ट्रीय प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। राष्ट्र की प्रारंभिक इकाई के रूप में ग्राम पंचायतें ग्राम विकास एवं कल्याण से संबंधित सरकार की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन इत्यादि का कार्य नियमित रूप से करती रहती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हर ग्रामवासी उन्नत शिक्षा प्रणाली की आकांक्षा रखता है। ऐसे में हर शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों के उपयोग हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संसाधनों की भूमिका अहम हो जाती है। इस तरह गांव का हर परिवार बच्चों के पठन पाठन के लिए गुणवत्तापूर्ण संसाधनों एवं सुरक्षित वातावरण की अपेक्षा करता है, जिससे कि वह आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे सके। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये एक प्रेरणादायक उदाहरण है जिसका उपयोग शिक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए किया जाता है। इस संदेश के माध्यम से यह बताया गया है कि देश में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है। भारत सरकार ने ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, समग्र शिक्षा अभियान,
पीएम श्री विद्यालय, अटल टिंकरिंग लैब्स, विद्यांजलि इत्यादि। भारत सरकार की इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की सुगमता, पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना है, जिससे कि भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाया जा सके। ये योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय, समरसता और राष्ट्रीय विकास की दिशा में काम करती हैं। भारत सरकार के इन सभी प्रयासों के अंतर्गत उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो के महत्वपूर्ण योगदान को समझना आवश्यक है। BIS को ISI मार्क और हॉलमार्क सहित अपने स्थापित प्रमाणन चिन्हों के लिए बेहतर जाना जाता है। BIS अब शिक्षा संबंधी संसाधनों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर बच्चों को एक सुरक्षित एवं सुगम वातावरण प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों के साथ सहयोग कर रहा है। हम सभी को यह ज्ञात है कि शिक्षा में कलम और कागज का कितना महत्व है और इसी वजह से इसकी गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण हो जाती है। BIS ने इसको संज्ञान में लेते हुए अनेक मानक बनाए हैं, जिसकी जानकारी हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से साझा करते हैं। अगर हम कागज की बात करें तो BIS ने अनेक तरह के कागजों पर अलग अलग मानक बनाए हैं, जैसे कि IS 1848 पार्ट 1 एंड 2 लेखन और मुद्रण कागज के लिए नमूनाकरण और परीक्षण की अपेक्षाओं और विधियों को निर्धारित करता है। यह पेपर मुख्यतः कार्यालयों में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है और चालान, मेमो और अन्य मानक कार्यस्थल दस्तावेजों की दैनिक छपाई के लिए उत्कृष्ट है। IS 14490 कागज के GSM को निर्देश करते हुए सादे कॉपियर पेपर के नमूनाकरण और परीक्षण की अपेक्षाओं और विधियों को निर्धारित करता है। कॉपियर पेपर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्रकार है। IS 12766 कंप्यूटर प्रिंटर पर उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर पेपर के नमूनाकरण और परीक्षण की अपेक्षाओं तथा विधियों को निर्धारित करता है। यह पेपर प्रिंटिंग में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्रकार है। इन BIS प्रमाणित कागजों पर किए जाने वाले महत्वपूर्ण परीक्षणों में कागज की मोटाई, आकार, चमक, अस्पष्टता, चिकनाई, pH, टियर इंडेक्स आदि पर परीक्षण शामिल है, जो कागज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। इसी तरह कलम, जो कि अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है, उसकी गुणवत्ता के लिए भी BIS ने अनेक तरह के मानक बनाए हैं, जैसे कि IS 3705 जो सिंगल रिफिल बॉल पॉइंट पेन के लिए अपेक्षाओं और परीक्षणों की विधियों को निर्धारित करता है। IS 3707 पूरी तरह से धातु या धातु और प्लास्टिक से बने बॉल पॉइंट पेन रिफिल के लिए अपेक्षाओं और परीक्षणों की विधियों को निर्धारित करता है। चॉक और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से अध्यापकों द्वारा बच्चों को पढ़ाने का एक प्रचलित और प्राचीन तरीका है, उसको भी उन्नत किस्म का बनाने के लिए BIS ने अनेक तरह के मानक बनाए हैं, जो कि चॉक और ब्लैक बोर्ड की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि IS 2694 जो मुख्य रूप से स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर लिखने के उद्देश्य से डाले गए सफेद चॉक के लिए अपेक्षाएं और परीक्षणों की विधियों को निर्धारित करता है। IS 4222 जो मुख्य रूप से एक चिकनी सतह के बोर्डों पर लिखने के लिए बनाए जाने वाले ढाले गए रंगीन चॉक की अपेक्षाओं और परीक्षणों की विधियों को निर्धारित करता है। IS 14633 जो कक्षाओं हेतु ब्लैक बोर्ड की आयामी, कार्यात्मक और सामान्य अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। व्यावसायिक शिक्षा भी हमारी शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें अलग अलग व्यवसाय के बारे में विस्तृत पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा दी जाती है। उसमें उपयोग होने वाले उपकरणों पर, जैसे कि कैंची, स्टेपल्स, सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर, स्कूल बैग, कार्य कुर्सियां इत्यादि पर BIS ने मानक बनाए हैं, जैसे कि IS 989 विभिन्न प्रकार की कैंचियों के वर्गीकरण, अपेक्षा, आयाम और सामग्री को निर्धारित करता है। IS 5348 स्टेपलिंग मशीनों में उपयोग होने वाली लाइट ड्यूटी और हैवी ड्यूटी स्टेपल की सामग्री और परीक्षण अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। IS 10228 स्कूल के छात्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैग के लिए सामग्री, आयामी और परीक्षण अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। IS 13252 भाग 1 सभी मेंस पावर्ड या बैटरी पावर्ड सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं को निर्धारित करता है, जिसमें विद्युत व्यवसाय उपकरण और संबंधित उपकरण जिनकी रेटेड वोल्टेज 600 वोल्ट से अधिक ना हो शामिल है। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न प्रकार के फर्नीचर के उत्पादों हेतु मानक निर्धारित किए हैं, जैसे कि IS 7933 घरेलू गद्दों के लिए लचीले PU फोम की अपेक्षाओं, नमूने लेने के तरीकों और परीक्षण को निर्धारित करता है। IS 17631 पूरी तरह से निर्मित कार्य कुर्सी और रेडी टू असेंबल इकाइयों के कार्य निष्पादन और सुरक्षा अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। IS 17632 सामान्य प्रयोजन कुर्सियों और स्टूलों को संबोधित करता है। IS 17633 वयस्कों द्वारा बैठने और या खड़े होने की स्थिति में
उपयोग की जाने वाली टेबल और डेस्क के कार्य निष्पादन और सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाओं जैसे कि मजबूती, स्थिरता और स्थायित्व को निर्धारित करता है। IS 17635 घरेलू और गैर घरेलू उपयोग के लिए वयस्कों के बेड के कार्य निष्पादन और सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। IS 17634 घरेलू उपयोग एवं पेपर फाइलिंग जैसे संस्थागत उपयोग हेतु भंडारण इकाइयों एवं उनके चल और अचल भागों हेतु कार्य निष्पादन और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। IS 17636 घरेलू और गैर घरेलू उपयोग के लिए बंक बेड की ताकत, स्थिरता और स्थायित्व सहित कार्य निष्पादन और सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। IS 17633 के अनुसार टेबल का उनके स्थायित्व के लिए परीक्षण किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपको पैसे का पूरा मूल्य मिले। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बलों के तहत स्थायित्व, ऊर्ध्वाधर प्रभाव परीक्षण, टेबल टॉप का विक्षेपण, ड्रॉप परीक्षण आदि जैसे परीक्षण प्रमाणित टेबल के अपेक्षित प्रदर्शन को सुनिश्चित करते हैं। IS 17632 के अनुसार कार्यालय कुर्सियों का फ्रंट एज ओवरटर्निंग, फॉरवर्ड ओवरटर्निंग, साइडवेज ओवरटर्निंग और रियरवर्ड ओवरटर्निंग के लिए पहले ही परीक्षण किया जा चुका होगा, ताकि इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जब आप इस प्रकार BIS प्रमाणीकरण चिन्ह देखते हैं तो यह दर्शाता है कि उत्पाद गुणवत्ता और विश्वसनीयता की गारंटी देते हुए कड़े राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करता है। BIS प्रमाणन चिन्हों की प्रामाणिकता को सेकंडों के भीतर स्वतंत्र रूप से डाउनलोड करने योग्य BIS केयर ऐप का उपयोग करके आसानी से सत्यापित किया जा सकता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि इन सब विषयों की जानकारी ग्रामीण स्तर पर नहीं होती है, जिसके अभाव में अनेक तरह की अनियमितताओं की संभावना रह सकती है। इसीलिए BIS पंचायत स्तर पर प्रासंगिक सूचनाओं को विभिन्न माध्यम जैसे कि ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ बैठक करके, पत्रों के माध्यम से, गांव में सभाएं करके इत्यादि प्रदान कर रहा है। इस तरह से BIS ग्रामीण स्तर पर शिक्षा, सुरक्षा और उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी प्रदान करके भारत सरकार के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में अपनी अग्रणी भूमिका सुनिश्चित कर रहा है। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के सूक्ष्म एवं प्रभावी प्रयासों से आने वाले वर्षों का भारत एक सशक्त, सुदृढ़, समृद्ध एवं संपूर्ण विश्व को नई दिशा प्रदान करने वाला भारत होगा। और अब ऊर्जा और संरक्षण से संबंधित मानकों की जानकारी प्रस्तुत है भाग 5 में। भारत की लगभग 64% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू ऊर्जा की खपत के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से होती है। हमारे पास ऊर्जा सीमित मात्रा में है, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संसाधन सीमित मात्रा में हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के साथ ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि हुई है। औद्योगिक विकास व यातायात के आधुनिक साधनों और विभिन्न प्रकार के यंत्रों हेतु ऊर्जा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, मिट्टी का तेल आदि सार्वभौमिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो सीमित और अनवीकरणीय भी है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम ऊर्जा के दुरुपयोग को रोकें और ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयास करें। अगर ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो गए तो हम अपने कर्तव्य में विफल हो जाएंगे। ये हमारी अगली पीढ़ी के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। इसलिए हमें ऊर्जा को संरक्षित करने के साथ ही ऊर्जा प्राप्त करने के ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए जो सीमित ना हों। हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस आदि का प्रयोग बढ़ाना चाहिए ताकि ऊर्जा को संरक्षित किया जा सके। ऊर्जा का संरक्षण प्रत्येक मनुष्य के दैनिक जीवन का कर्तव्य होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण हेतु व्यक्तिगत, सामुदायिक व सरकारी स्तर पर गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। चाहे घर या कारखाने, छोटी दुकान या एक बड़ी व्यावसायिक इमारत, एक किसान या एक कार्यालय कर्मचारी, हर उपयोगकर्ता और ऊर्जा के उत्पादक देश के साथ साथ अपने स्वयं के लाभ के लिए भी यह प्रयास कर सकते हैं। भारत सरकार प्रदेशों की सरकार के साथ मिलकर ऐसी विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती है जिससे कि नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों के प्रयोग को बढ़ाया जा सके, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना, जिसमें कि सोलर पंप लगाने के लिए एवं नया सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसी प्रकार ग्रिड से कनेक्ट होने वाला सोलर रूफटॉप स्कीम में भी सरकार सब्सिडी देती है। उजाला स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने LED बल्ब के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए लागू किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता कैसे ये सुनिश्चित करे कि उत्पाद जो वो खरीद रहा है वह ऊर्जा के संरक्षण में मददगार है तथा उपयुक्त गुणवत्ता का है। भारतीय मानक ब्यूरो इन उत्पादों के मानकों का निर्धारण करता है, जिनके माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता,
तथा ऊर्जा संरक्षण के संबंधित अपेक्षाएं तथा उनके परीक्षण की पद्धतियों के बारे में विस्तार से दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे भारतीय मानकों के बारे में बताता हूं जिनको आप दैनिक जीवन में उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले हम खाना बनाने में उपयुक्त उत्पादों के बारे में बात करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुक स्टोव तकनीक में काफ़ी सुधार हुआ है और उन्हें कुशल और लागत प्रभावी बनाने के लिए डिज़ाइन में और सुधार करने के प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है। देश के ऊर्जा की कमी वाले और गरीब वर्गों के लिए स्वच्छ और कुशल ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से घरों में उपयोग के लिए पोर्टेबल सॉलिड बायोमास कुक स्टोव और सोलर बॉक्स टाइप कुकर को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाता है। इस संबंध में IS 13429 भाग 1 2020 सौर कुकर बॉक्स टाइप यह मानक खाना पकाने के लिए बॉक्स प्रकार के सौर कुकर की सामग्री, असेंबली और परीक्षण की अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। इसी प्रकार IS 13152 भाग 1 2013 पोर्टेबल सॉलिड बायोमास कुक स्टोव चूल्हा यह मानक घरेलू और सामुदायिक प्रयोगों के लिए विभिन्न सॉलिड बायोमास पोर्टेबल कुक स्टोव के डिज़ाइनों के प्रकार की आयाम, सामग्री और निष्पादन की अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। ऊर्जा के पारंपरिक रूप की कमी और स्थिरता संबंधी विचारों के कारण बायोगैस संयंत्रों को बहुत महत्व मिल रहा है। भारतीय मानक 9478/2023 हितधारकों को उनकी बायोगैस की आवश्यकताओं के लिए छोटे, मध्यम और बड़े आकार के बायोगैस संयंत्रों की क्षमताओं का चयन और डिज़ाइन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। IS 12933 भाग 1 2003 सौर फ्लैट प्लेट कलेक्टर यह मानक जल तापमान के लिए सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर के लिए आयाम, असेंबली और परीक्षण की अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। अब हम सौर ऊर्जा से संबंधित उत्पादों के मानकों के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार के उजाला कार्यक्रम के तहत ऊर्जा खपत को कम करने के उद्देश्य से LED बल्बों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए घरों में जो LED बल्ब वितरित किए गए, ये LED बल्ब IS 16102 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय मानक 16102 को दो भागों में प्रकाशित किया गया है। भाग 1 LED लैंप की सुरक्षा आवश्यकताओं को कवर करता है और भाग 2 ऐसे लैंप की प्रदर्शन आवश्यकताओं से संबंधित है। ये दोनों मानक बड़े पैमाने पर LED लैंप के सुरक्षा पहलुओं तथा परफॉर्मेंस अपेक्षाओं को कवर करते हैं। IS 16103 भाग 1 और भाग 2 LED मॉड्यूल की सुरक्षा और परफॉर्मेंस आवश्यकताओं को कवर करता है। ये LED मॉड्यूल अपने आकार, स्केलेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण तंत्र के मामले में LED लैंप से भिन्न है। सजावट, पार्टी, लाइट, साइनेज, चमक, संकेत आदि के उद्देश्य से इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकाश व्यवस्था में इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है तथा ये ऊर्जा की खपत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आजकल स्ट्रीट लाइटिंग के उद्देश्य से LED स्ट्रीट लाइटिंग ल्यूमिनरों का उनकी ऊर्जा दक्षता, कम रखरखाव और बेहतर सेवा जीवन के कारण व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। IS 16107 अपने विभिन्न भागों के माध्यम से LED स्ट्रीट लाइटिंग ल्यूमिनर सहित LED ल्यूमिनर के लिए सामान्य और परफॉर्मेंस आवश्यकताओं को कवर करता है। भारतीय मानक में निर्दिष्ट आवश्यकताओं में उत्पाद, परफॉर्मेंस और सुरक्षा से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बीच कुल इनपुट पावर, ल्यूमेन रखरखाव, पावर फैक्टर, प्रवेश सुरक्षा की आवश्यकता शामिल है। IS 16476 भाग 1 2017 LED आधारित सौर लालटेन यह मानक LED आधारित पोर्टेबल सोलर लालटेन की अपेक्षाओं को निर्धारित करता है तथा ऐसे स्थानों पर बहुत ही उपयोगी है जहां बिजली की उपलब्धता नहीं है या बिजली निरंतर उपलब्ध नहीं रहती है। मैंने आपको कुछ मानक उदाहरण के तौर पर बताए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने ऐसे बहुत सारे मानकों का निर्धारण किया है जिनका उपयोग करके हम ऊर्जा संरक्षण की इस मुहिम में व्यक्तिगत रूप में या सामुदायिक रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि आप किसी भी उत्पाद की खरीद के दौरान पहले ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि उत्पाद BIS द्वारा प्रमाणित हो। इस संबंध में आप अन्य लोगों को जागरूक करें ताकि हमारे देश में ऊर्जा संरक्षण तथा गुणवत्ता के प्रति जागरूक समाज की स्थापना की जा सके। चलिए अब जानते हैं घरेलू उपकरणों से संबंधित मानकों के बारे में भाग 6 में। हम अपने घरों में विभिन्न प्रकार के बिजली से चलने वाले उपकरण का प्रयोग करते हैं। ये उपकरण हमारे काम को काफ़ी आसान कर देते हैं। कुछ प्रमुख उपकरण जो कि लगभग सभी घरों में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, रूम हीटर, रेफ्रिजरेटर, फूड मिक्सर्स, केतली और जग, टोस्टर, वॉशिंग मशीन, स्टीम कुकर आदि। क्या आपने कभी सोचा है कि इन उपकरणों में सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं?
जिससे कि प्रयोग करने वाले को कोई क्षति न हो, और यदि ऐसे उपाय किए गए हैं तो उनका अनुपालन किस प्रकार से किया जाता है। आइए अब हम उन मानकों के बारे में जानते हैं जो इनकी अपेक्षित सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने इन सभी उपकरणों के सुरक्षित प्रयोग के लिए मानकों का निर्धारण किया है, जिनके अनुपालन से न सिर्फ प्रयोग करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, इनकी परफॉर्मेंस भी सुनिश्चित की जाती है। आइए देखते हैं कि इन उपकरणों में से मुख्य उपकरणों के मानक कौन से हैं। IS 366 घरेलू बिजली की इस्त्री की सामान्य सुरक्षा तथा कार्य निष्पादन की अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। IS 302 भाग 2 सेक्शन 3 घरेलू बिजली की स्टीम इस्त्री की सामान्य सुरक्षा की अपेक्षाओं को निर्धारित करता है, जैसे कि गर्म करने का समय, सोल प्लेट का तापमान, थर्मोस्टैटिक स्थिरता का माप। इसी प्रकार IS 2082 मानक इलेक्ट्रिक स्टोरेज वाटर हीटर की सामान्य सुरक्षा और कार्य निष्पादन की अपेक्षाएं निर्धारित करता है, तथा IS 8978 तात्कालिक पानी गर्म करने के हीटर के लिए मानक है। इनमें कुछ प्रमुख अपेक्षाएं हैं: 24 घंटे में स्थायी विद्युत हानि, गर्म पानी का उत्पादन, दोबारा गर्म करने का समय, चक्रीय तापमान भिन्नता, दबाव परीक्षण आदि। IS 302-2-30 मानक कमरों में उपयोग किए जाने वाले रूम हीटरों के कार्य निष्पादन और सुरक्षा की अपेक्षाएं निर्धारित करता है। रूम हीटर पर भारतीय मानक सतहों के तापमान में वृद्धि, हीटर के गर्म होने के समय, कमरे के तापमान की स्थिरता, उपयोग करने योग्य शक्ति की माप और विद्युत सुरक्षा से संबंधित पहलुओं की अपनी निर्दिष्ट आवश्यकताओं के माध्यम से एक सुरक्षित और आरामदायक उपयोगकर्ता अनुभव पर जोर देता है। इलेक्ट्रिक फूड मिक्सर के लिए IS 4250 का निर्धारण किया गया है, जो इसकी सुरक्षा तथा कार्य निष्पादन की अपेक्षाओं को निर्धारित करता है, जैसे कि जार के लिए तापमान झेलने का परीक्षण, असेंबली की ताकत, नियंत्रण के लिए परीक्षण आदि। इंडक्शन स्टोव पर IS 302-2-6, माइक्रोवेव ओवन पर IS 11676, प्रयोग करने योग्य कैविटी वॉल्यूम, माइक्रोवेव पावर, आउटपुट, दक्षता, समान हीटिंग परफॉर्मेंस और सभी लागू विद्युत सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। इन परफॉर्मेंस और सुरक्षा मापदंडों के लिए माइक्रोवेव ओवन का अनुपालन सुनिश्चित करने पर उत्पाद के उपयोग से ग्राहकों को पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। IS 3854 बिजली के स्विच का मानक है, जो कि इसकी कार्य निष्पादन के साथ साथ सुरक्षा अपेक्षाओं को भी निर्धारित करता है। इसी प्रकार IS 1293 प्लग व सॉकेट के लिए निर्धारित मानक है। घरों में प्रयोग होने वाले केबल के लिए IS 694 मानक है, जो कि सामान्य केबलों के साथ साथ ऊष्मारोधित केबल की अपेक्षाओं का निर्धारण करता है। अपनी आवश्यकताओं के माध्यम से ये सुनिश्चित करते हैं कि उपयोगकर्ता अपने घरों में बिजली के खतरों से सुरक्षित हैं। घर में लगाए जाने वाले सीलिंग फैन के लिए IS 374 मानक है, तथा निकास पंखों के लिए IS 2312 मानक है। सीलिंग प्रकार के पंखों और निकास पंखों के लिए भारतीय मानकों में विद्युत सुरक्षा पर लागू अन्य आवश्यकताओं के अलावा वायु वितरण, पावर फैक्टर, साइलेंट ऑपरेशन, मैकेनिकल सहनशक्ति और पावर इनपुट की आवश्यकताएं शामिल हैं। हम सभी के घरों में, कार्यालयों में या किसी भी अन्य अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाने वाली बिजली की मात्रा के मापन के लिए बिजली के मीटर प्रयोग में लाए जाते हैं। इन मीटरों के लिए उनके वर्गीकरण के अनुसार IS 13779, IS 14697, IS 13010 मानक हैं। इन सभी के अलावा हम घर में बहुत सारे ऐसे उपकरण का प्रयोग करते हैं जो कि बिजली से तो नहीं चलते हैं, परंतु उनका सुरक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा के प्रयोग के उपकरण हैं। आइए अब हम इन उपकरणों के मानक के बारे में जानते हैं। आजकल लगभग सभी घरों में, कार्यालयों में या अन्य किसी भी प्रकार के कारखानों में खाना बनाने के लिए LPG पर आधारित उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है LPG गैस सिलेंडर, जिसका मानक है IS 3196 भाग 1, घरेलू LPG स्टोव, जिसका मानक है IS 4246, LPG सिलेंडर के साथ प्रयोग में लाया जाने वाला रेगुलेटर, इसका मानक है IS 9798, तथा सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ है वॉल, जिसका मानक है IS 8737। ये सभी मानक इन उपकरणों की कार्यकारिता, कच्चे माल, परीक्षण अपेक्षाओं को निर्देशित करते हैं, ताकि इन मानकों के अनुसार बने उपकरण प्रयोग में करने वालों के लिए सुरक्षित हों। एक अन्य उपकरण जो भी लगभग सभी घरों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है, वो है प्रेशर कुकर, जिसके लिए IS 2347 मानक बनाया गया है, जो कि इसके सुरक्षित प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के साथ साथ इसमें प्रयुक्त कच्चा माल, कंपोनेंट जैसे रबड़ हैंडल, एल्यूमिनियम आदि की अपेक्षाओं को भी निर्धारित करता है, और ये सुनिश्चित करता है
कि ये सभी फूड ग्रेड मटेरियल से बने हों ताकि इनमें बनाया गया खाना भी सुरक्षित हो। ये सभी उपकरण आम आदमी की सुरक्षा से संबंधित हैं, अतः सरकार ने इनमें से अधिकतर मानकों को अनिवार्य प्रमाणन के अंदर शामिल किया है। घरेलू उपकरणों को खरीदते और उपयोग करते समय परफॉर्मेंस के अलावा उपयोगकर्ता और आसपास के लोगों के लिए संभावित तत्काल जोखिम को देखते हुए संचालन में उनकी सुरक्षा और विश्वसनीयता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उत्पादों का उपयोग किया जाना चाहिए जो प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुरूप हों और जिन पर ISI मार्क या रजिस्ट्रेशन मार्क लगा हो। और अंत में प्रस्तुत है भाग 7, जो आधारित है महिला और बाल विकास से संबंधित मानकों पर। हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण स्तर पर महिलाएं परिवार चलाने और बच्चों के पालन पोषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ रहें। इसी तरह हर परिवार चाहता है कि उसकी महिलाएं और बेटियां स्वस्थ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण वातावरण में खुशहाल एवं समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों की समृद्धि और समग्र विकास के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है। इन योजनाओं के तहत भी विभिन्न आपूर्तियां खरीदी और प्रदान की जाती हैं, जिनमें स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता देखभाल उत्पाद, पोषण उत्पाद, खेल उपकरण, बच्चों के लिए खिलौने, सुरक्षा महत्वपूर्ण आपूर्तियां जैसे दूध पिलाने की बोतलें, शिशु फार्मूला फीड्स आदि शामिल हैं। इन सब सामग्रियों के लिए भारतीय मानक बच्चों और माताओं की सेहत और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अहम है। तो आइए महिलाओं और बाल विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ उत्पादों के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण मानकों की जानकारी प्राप्त करें। यहाँ हम देखेंगे कुछ ऐसे भारतीय मानकों को जो नवजात शिशुओं की पोषण आवश्यकताओं, स्वास्थ्य और बच्चों के खिलौनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। पहले आता है IS 11536, जो 6 महीने से लेकर 2 साल के शिशुओं के लिए प्रसंस्कृत अनाज आधारित अनुपूरक आहार का मानक है। शिशु आहार के लिए एक और मानक है IS 1656, जो शिशुओं के लिए दुग्ध अनाज आधारित पूरक आहार पर है। इसके साथ है IS 14433, जो शिशु दूध के विकल्पों का मानक है। यह सभी मानक शिशु आहार से संबंधित मानक प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, माइक्रोबायोलॉजिकल अपेक्षाएं, हैवी मेटल्स और अन्य संदूषणों जैसे शीशा, तांबा, एफ्लाटॉक्सिन, आर्सेनिक आदि जैसे विषाक्त पदार्थों की सीमाओं को भी रेखांकित करते हैं। इन सभी शिशु आहारों पर भारत सरकार द्वारा जारी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के माध्यम से BIS मानक चिन्ह को अनिवार्य किया गया है। स्वच्छतापूर्ण व्यवहार न केवल भोजन तैयार करने में बल्कि शिशुओं को भोजन परोसने में भी महत्वपूर्ण है। BIS ने प्लास्टिक दूध पिलाने वाली बोतलों के लिए मानक IS 14625 और दूध पिलाने वाली बोतलों के टीट्स के लिए IS 3565 तैयार किया है। ये मानक सुनिश्चित करते हैं कि इन उत्पादों के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री शिशुओं को दिए जाने वाले दूध पर विषाक्त प्रभाव नहीं डालती है। इसी तरह बेबी डाइपर्स के लिए मानक 17509 तैयार किया गया है, जो शिशुओं की व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करता है। माताओं द्वारा की गई देखभाल के बावजूद अक्सर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें सुरक्षित उपकरणों का उपयोग करके चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। BIS ने शिशु इनक्यूबेटरों के लिए IS 13450 भाग 2 अनुभाग 19 और शिशु रेडिएंट वार्मर्स के लिए अनुभाग 21 तैयार किया है। बचपन में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खिलौने अहम भूमिका निभाते हैं। खिलौनों से बच्चों को केवल खुशी मिलनी चाहिए, दर्द या चोट नहीं। यह देखने में काफ़ी आम है कि बच्चे कई बार खिलौनों को अपने मुंह में भी डाल लेते हैं। खिलौनों में उपयोग किए जाने वाले रसायन उनके लिए सुरक्षित होने चाहिए और उनमें कोई हानिकारक विषाक्त पदार्थ नहीं होने चाहिए। इस संबंध में हमारे पास सबसे आवश्यक मानक है IS 9873 भाग 1, जो खिलौनों की सुरक्षा के लिए है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खिलौनों पर भी भारत सरकार द्वारा जारी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के अंतर्गत BIS मानक चिन्ह को अनिवार्य किया गया है। आगे देखते हैं कैसे ये मानक हमारी माताओं, बहनों, बच्चियों
और गांव की महिलाओं की सेहत और सुरक्षा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। भारतीय मानक 9875 लिपस्टिक की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मापदंडों को रेखांकित करता है। इसी श्रृंखला में अन्य उदाहरण है संदूर के लिए भारतीय मानक IS 14649 और काजल के लिए IS 15154। इसी तरह मानक संख्या 4955 डिटर्जेंट पाउडर के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं को स्थापित करता है। असुरक्षित सौंदर्य प्रसाधन सामग्री डिटर्जेंट पाउडर से त्वचा को नुकसान का खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं N95 मास्क के मानक IS 9473 की। हम सभी जानते हैं कोविड महामारी के समय संक्रमण से बचने के लिए इन मास्कों की अत्यधिक आवश्यकता पड़ी थी। ये मानक एक सुरक्षित मास्क की गुणवत्ता, कार्यक्षमता और प्रभावशीलता की जांच हेतु परीक्षण प्रक्रिया व निर्धारित अपेक्षाओं की जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार सैनिटरी नैपकिन के लिए IS 5405 महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब बात करते हैं बच्चों के खेल कूद की। बच्चों के विकास में खेलों का क्या महत्व है, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम यह भी जानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए खेल सामग्री का चुनाव कैसे करें ताकि वो बच्चों को सुरक्षित रखे और गुणवत्ता युक्त हो। आइए कुछ भारतीय मानकों के उदाहरणों के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण है भारतीय मानक IS 828 जो क्रिकेट बैट के लिए है। इस मानक में क्रिकेट बैट के लिए सामग्री और आयामों की मानकीकृत आवश्यकताएं निर्दिष्ट की गई हैं। दूसरा उदाहरण है मानक IS 417 भाग 1 जो फुटबॉल के लिए है। इसमें फुटबॉल के गुणवत्ता मापदंडों को निर्दिष्ट किया गया है, जैसे रीबाउंड, जल अवशोषण, गेंद की गोलाई और दाब में कमी। एक अन्य मानक है IS 415 जो शटलकॉक के लिए है। इसमें बैडमिंटन के खेल के लिए शटलकॉक की सामग्री, आयाम, निर्माण और उड़ान की विशेषताएं बताई गई हैं। आखिरी एक और उदाहरण है भारतीय मानक 3800 जो बल्लेबाजी के दस्तानों के लिए है। इससे हम सीखते हैं कि मानकीकृत खेल सामग्री के उपयोग से ही एक सुरक्षित और अच्छे खेल का आनंद लिया जा सकता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि इन निर्धारित मानकों को अपनाकर ग्राम पंचायतें न केवल अपनी महिलाओं, बच्चों और परिवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी, बल्कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल और सुरक्षा भी बेहतर ढंग से कर सकेंगी। ये तो कमाल की चीज है। क्यों भाई, मजा आ गया? मजा आ गया जी, मजा आ गया। जमीनी स्तर पर मानकों का पालन करने से एक मजबूत भारत का निर्माण होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.bis.gov.in या हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800 11 1206।